हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ और अभी तक मैंने आपको कंप्यूटर का एवोल्यूशन और मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी है। आपको इसका हैंड रिटन पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया और आपको एमसीक्यूज भी दे दिए। एमसीक्यूज इसलिए दिए ताकि आप थोड़ा ये आइडिया ले पाओ कि आज तक प्रीवियस पेपर में क्या क्या पूछा गया, सिर्फ जेएंडके में नहीं, अक्रॉस इंडिया के सभी पेपर्स में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पिछले एपिसोड में मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में पढ़ा दिया था, सारा नहीं पढ़ा था। अभी हम टाइप ऑफ कीज के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। अभी हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ कीज। तो टाइप ऑफ कीज में आपको पढ़ा रहा था, आगे लिखो आप अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेटिक कीज मेरे प्यारे बच्चों, अल्फाबेटिक कीज होती हैं ए से लेके जेड तक। और आपको याद रखना है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज वो ये आपको सब पता है, मैं आपको ऐसे लिखा रहा हूं रिकॉल करने के लिए, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद लिखो आगे टॉगल कीज। टॉगल कीज, अब ये टॉगल कीज कौन सी होती हैं? वो वाली कीज जो हमने बटन दबाया पूरे कीबोर्ड का लेआउट बदल देती हैं, उनको बोलते हैं टॉगल कीज। टॉगल कीज कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 कैप्स लॉक। जब हम कैप लॉक का बटन दबाते हैं तो पूरी एबीसी या तो कैपिटल हो जाती या स्मॉल हो जाती। नंबर 2 स्क्रॉल लॉक, इससे पूरा कीबोर्ड का जो स्क्रॉल होता है वो लॉक हो जाता है। फिर एक और आता है इसमें बटन, इसको बोलते हैं नम लॉक। ठीक है जी, इन कीज को क्या बोलते हैं? टॉगल कीज, ऐसा लिखो। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और लिखो मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होती हैं? कीबोर्ड में वो वाले बटन जो अकेले काम ना करते हों, जो पेयर्स में काम करते हों। फॉर एग्जाम्पल CTRL कंट्रोल वाला बटन, नंबर 2 शिफ्ट वाला बटन, नंबर 3 अल्ट वाला फंक्शन। एक और है यहां पे FN फंक्शन की, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और फंक्शन, इनको बोलते हैं, ये कौन सी कीज हैं जी? टॉगल कीज। ठीक है, उसके बाद एक बटन, आप जरा इसको जूम करके देखिएगा, ये वाला बटन आपको दिख रहा होगा। ये ऐसा बटन है, ऐसे ही ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव बटन। अब आखिर ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव बटन क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, माउस में एक होता है लेफ्ट क्लिक, उससे सिलेक्ट होती हैं चीजें। एक होता है राइट क्लिक। राइट क्लिक को कंटेक्स्ट सेंसिटिव क्लिक भी बोलते हैं। यानी कि इससे क्या होता है? राइट क्लिक ऑफ माउस, ये माउस के राइट क्लिक की तरह होता है। ठीक है, अब मैं ये बोर्ड से पूरा साइड हो गया हूं। लिखो, आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा है, क्योंकि ये चीजें आपको आती हैं पहले से ही, तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट हम इसमें मजा डालेंगे, शेर भी सुनाएंगे आपको। चलो जी, मैं साइड हो रहा हूं, लिखो। तो चलो शेर सुनाता हूं आपको। शेर सुनाया जाए, प्यार मोहब्बत वाला। सुनो। मुंह जबानी ना बताता कि प्यार क्या है, मुंह जबानी ना बताता कि प्यार क्या है, मैं तुम्हें करके बताता कि प्यार क्या है।
मुँह ज़बानी ना बताता कि प्यार क्या है, मैं तुझे करके बताता कि प्यार क्या है, और कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो तुम। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो तुम, मेरे होते तो बताता कि प्यार क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो तुम, कैसे मेरे होते तो बताता कि प्यार क्या है, और खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देके। खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देके, काश तू पूछने आता कि प्यार क्या है। ओहो हो। यानी कि शायर ये कहता कि मैं अपने महबूब को बोलता कि मैं तुम्हें मिसालें दे के बताता कि तेरी जुल्फ ऐसे हो तो सुबह हो जाए, तेरी आंख ऐसे हो तो शाम हो जाए, काश तुम पूछने तो आओ कि मोहब्बत क्या है। चलो है, मूड बन गया, आगे चलो। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में इतना बता दिया, और भी कुछ यहां पे बटन होते हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। चलो जी आगे लिखो, टैब वाला बटन। ये टैब वाला बटन क्या करता है? ये दो काम करता है। एक तो ये मूव करता है, मूव्स कर्सर, कहां पे? टू नेक्स्ट प्लेस। एक तो ये कर्सर को मूव करता है नेक्स्ट प्लेस में। अब इसका क्या मतलब है, कर्सर को नेक्स्ट प्लेस में मूव करता है? देखो, जब आप कहीं फॉर्म भरते हो तो यहां लिखा होता है नेम, यहां लिखा होता है आपका पेरेंटेज, यहां लिखा होता है आपका फॉर एग्जांपल एड्रेस, ये लिखा होता है, ठीक है। और इसके आगे शुरू वाला नाम, बीच वाला नाम, एंड वाला नाम, पेरेंटेज फादर का, बीच वाला नाम, मिडिल वाला और एंड वाला, एड्रेस यहां लिख दिया। अब यहां देखना, पूरा ध्यान यहां रखना, ये है कर्सर। मान लो आपने यहां पे अपना नाम लिख दिया, अपने नाम का शुरू वाला यहां लिखा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? माउस उठाना पड़ेगा और कर्सर को यहां ले जाना पड़ेगा। मगर टैब का बटन दबाने से एक बार कर्सर खुद ही आगे चला जाएगा, फिर टैब का बटन दबाने से कर्सर खुद ही आगे चला जाएगा, फिर टैब का बटन दबाने से कर्सर खुद ही आगे चला जाएगा। यानी कि इट मूव्स कर्सर टू नेक्स्ट प्लेस। एक बात तो ये याद रखनी है, और दूसरी आपको बात ये याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभार ऐसा होता है, हम लिखते हैं, ये यहां पे हमने ये कुछ लिखा, अब हमें क्या करना पड़ता है, यहां देखो, शिफ्ट की का बटन दबाते हैं, शिफ्ट की दबाया तो ये जो कर्सर होता है ना, ये कर्सर एक कैरेक्टर की जगह छोड़ के आगे जाता है। फिर से हमने शिफ्ट की दबाया, ये कर्सर एक जगह छोड़ के आगे जाता है। फिर से हमने शिफ्ट की दबाया, ये कर्सर एक जगह छोड़ के आगे चला जाता है। मगर अगर हम यहां पे टैब दबाएंगे तो ये कर्सर चार कैरेक्टर की जगह छोड़ के आगे चला जाएगा। तो एक बात और लिख दो, इट मूव्स कर्सर अप टू 4 कैरेक्टर स्पेस। यानी कि ज्यादा लंबी स्पेस देने के लिए भी हम टैब का बटन यूज करते हैं। ये आ गया जी टैब का बटन। शिफ्ट तो अभी मैं आपको शॉर्टकट कीज में पढ़ाऊंगा। उसके बाद विंडो की एक और बटन होता है यहां पे, विन की। विन की मतलब कि ये और ये। विंडो की क्या करती है? इट गिव्स प्रोग्राम मेन्यू। ये प्रोग्राम मेन्यू देती है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास कौन कौन से बटन है, सॉरी कौन कौन से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है यहां पे, वो हमें बताती है, ठीक है। और क्या है यहां पे? और है यहां पे, अच्छा एक और बटन है यहां पे, बैक स्पेस का बटन। बैक स्पेस, बैक स्पेस क्या करता है? अभी तो मैं आपको फैक्ट लिखवा रहा हूं ना, अरे जब समझाने की बारी आएगी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप एक बार देखिए ले। देखो बच्चे लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, बैक स्पेस में क्या होता है? मान लो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ABCDEF, और यहां पे है हमारा कर्सर, ये है कर्सर। बैकस्पेस दबाने से ये क्या करता है? बैक वाला लेटर डिलीट करता है। यानी कि ये क्या करेगा, हम आगे लिख रहे हैं ना, ये क्या करेगा, ई को इरेज कर देगा। तो बैकस्पेस क्या करता है? इट इरेजेस 1
कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर ये डिलीट रेज करेगा। और इसी तरह डिलीट का बटन भी होता है, तो ये फंक्शन वगैरह हो गया। चलो जी, मैं साइड हो रहा हूं, ये आप लिख दो कीबोर्ड। दूसरे नंबर पे लिखो आगे माउस, ठीक है, आगे लिख दो, आगे माउस लिख दो, माउस लिखो। आहा, लो, माउस के बारे में लिखो पॉइंट नंबर 1। अच्छा, कीबोर्ड में एक बात लिखाना भूल गया आपको, अभी याद आई है। यहां पे कीबोर्ड के बारे में लिखो, कीबोर्ड इज CLI डिवाइस। ये कैसी डिवाइस है? CLI। CLI का मतलब होता है कमांड, L से लाइन, I से इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस डिवाइस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है सिर्फ टाइप करके हम डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इस डिवाइस को बोलते हैं CLI डिवाइस। ठीक है जी, अब आ जाओ जेके सिविल सर्विसेज में माउस में आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, माउस के बारे में लिखो, इट वॉज इन्वेंटेड बाई डोगलस एंगलबर्ट। ठीक है, माउस को डोगलस एंगबर्ट ने इन्वेंट किया हुआ है। ठीक है, डोगलस एंगल, स्पेलिंग BART। माउस इज इन्वेंटेड बाय डोगलस एंगलबर्ट। और दूसरा पॉइंट लिखो कि जो माउस है ये काम कैसे करता है। इट वर्क्स ऑन शॉर्ट रेडियो वेव्स। माउस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? शॉर्ट रेडियो वेव्स पे काम करता है। अब आखिर ये रेडियो वेव्स क्या होती हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पे एक लिखने लगा हूं कुछ, देखो सुनते जाओ। रिच मैन इन लंदन यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। क्या लिखा मैंने? रिच मैन इन लंदन यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। आर से होती हैं रेडियो वेव्स, एम से होती हैं माइक्रोवेव, आई से होती हैं इंफ्रारेड वेव, एल से होती हैं लाइट रे, यू से होती यूवी रे, एक्स से होता एक्स रे, जी का मतलब होता गामा रे, सी का मतलब होता कॉस्मिक रेज। ये कुछ एक रेज होती हैं जो आप फिजिक्स में एक चैप्टर होता है वेव्स, वहां पढ़ते हो। ठीक है जनाब, अब आपको कुछ और बताता हूं। आपको पता है मेरे दौर में रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक एयरटेल टू एयरटेल और एयरसेल टू एयरसेल फ्री कॉलिंग हुआ करती थी। तब हम क्या किया करते थे, मैं नहीं करता था, बाकी लोग करते थे। ऐसे फोन कान पे लगाया, हेलो सोना मोना जान बेबी क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मोहब्बत तुमसे करता हूं, प्लीज कल जल्दी आना, ये वो सब मोहब्बतें हुआ करती थी ऐसे 11th-12th में। उस वक्त रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कॉलिंग की जाती थी, मगर आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल आपने करा दिया 289 का रिचार्ज, पूरा दिन वीडियो कॉल करी और ऐसे किया आपने, है बोलना नहीं है कि मतलब ऐसे वीडियो दिखा दी ऊपर, जान देखो फैमिली सब बैठी है, देख लो, देख लिया, मोहब्बत हो गई। देखो जी, तो उस वक्त जब रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कॉलिंग की जाती थी, मैं आपको यह समझाने लगा हूं है, तो अगर अच्छा हमारा मोबाइल भी किस पे काम करता है? रेडियो वेव्स पे। रेडियो वेव्स आर यूजर फ्रेंडली, इससे नुकसान नहीं होता। अगर रेडियो वेव की जगह गामा रेज पे मोबाइल काम करता, तो जैसे आपने बोला ना हेलो बेबी जान सोना मोना क्या कर रहे हो, बस गामा रेज हमारी बॉडी के अंदर आती, सेल को किल कर देती, हमारे ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देती, उधर ही बेड पे ऐसे हैं, लंबा लंबा बंदा लेट गया, हमेशा के लिए खत्म 10 मिनट बात करने पे। तो गामा रेज वेरी डेंजरस।
जितना हम इधर से आगे जाएंगे उतनी रेज डेंजरस, जितना हम पीछे आएंगे उतनी रेज की डेंजरसिटी कम होगी। ये अच्छी रेज है, दे आर यूजर फ्रेंडली, यानी कि रेडियो वेव्स आर गुड। ओके, तो माउस काम करता है शॉर्ट रेडियो वेव्स पे। माउस किस पे काम करता है? शॉर्ट रेडियो वेव्स पे। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जो माउस है ये अलग अलग प्रिंसिपल पे भी काम करता है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, माउस जो है इसके टाइप तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखता हूं, अलग अलग फीचर्स होते हैं इसके। कैसे वाले? पहला एक माउस हुआ करता था जिसको बोलते थे मैकेनिकल माउस, ठीक है, इसके नीचे टायर लगा होता था। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक फीचर अपग्रेड हो गया, आ गया जी ऑप्टिकल फाइबर वाला, ऑप्टिकल फाइबर वाला माउस। ऑप्टिकल फाइबर वाला जो माउस है ये काम करने लगा LASER, लेजर लाइट पे। लेजर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। गूगल से लिख लेना है, लेजर की फुल फॉर्म लिख देना। चलो लिख देता हूं यार, सोच रहे होंगे पैसा तो मास्टर को दिया, पैसा तो जेके सिविल सर्विसेज में दिया, फुल फॉर्म गूगल से लिखें। काहे? लिखो, लेजर का मतलब होता है लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी, चलो लिख लेना खुद ही है। तीसरे नंबर पे एक और माउस आ गया, इसको बोलते हैं वायरलेस माउस। ये तो प्योरली रेडियो वेव्स पे काम करता है। एक बात ये लिखनी है, और एक बात मैं यहां लिखने लगा हूं माउस के बारे में, इट इज एक तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, और दूसरा कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया ये कमांड लाइन इंटरफेस डिवाइस है, मगर माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। और एक बात आपने यहां लिखनी है कि ये GUI डिवाइस है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस है। ठीक है जी, चलो माउस लिख दिया, कीबोर्ड लिख दिया है बच्चे लोगों, कीबोर्ड लिख दिया, माउस लिख दिया। अब आगे इसके बारे में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, जरूरत नहीं है, मगर बस मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको अभी तक कुछ भी समझने वाला नहीं पढ़ाया है, बस जैसे ये टॉपिक खत्म करूंगा फिर देखना समझने वाली चीजें यूं आ जाएंगी। आगे देखो प्यारे बच्चों, ये है टच स्क्रीन। अब आगे लिखो टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन के बारे में बस आप एक ही बात लिखो कि इट इज इनपुट डिवाइस। ये प्राइमरली इनपुट डिवाइस है, मगर आजकल देखो टच स्क्रीन में क्या होता है, सबसे पहले मैं किसी जगह को टच करता हूं, टच करने के बाद ये इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास जाती है। सीपीयू से ये बात अभी आगे नहीं बताऊंगा, बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। सीपीयू के बाद आगे जाएगी, फिर वहीं पे स्क्रीन पे ही वहां पे पिक्सल हाईलाइट हो जाता है, यानी कि इनपुट भी वही है आउटपुट भी वही है, मगर आउटपुट तभी आएगा ना जब आप इनपुट दोगे। इनपुट कहां से दे रहे हो? टच स्क्रीन से। तो प्राइमरली अगर मैं बात करूं तो ये इनपुट डिवाइस है, बट अगर कभी पेपर में आ गया कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ऐसी और भी ढेर सारी हैं, तो इसके बारे में लिख दो जी, इट इज इनपुट प्लस आउटपुट, दोनों डिवाइस हैं। आगे चलते हैं, यह है जी OCR। OCR जो डिवाइस होती है ये क्या करती है? ऑप्टिकली कैरेक्टर को रीड करती है। इट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या करता है? जैसे देखना, मैंने यहां लिखा D, ये क्या करेगा? इसको समझा, इसने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। मैंने लिखा U, अब कंप्यूटर इसको समझेगा और इसको देखो ना इसमें कन्वर्ट कर दिया है ना, किया ना। मैंने यहां लिखा G, कंप्यूटर ने इसको समझा और इस G में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि
ह्यूमन राइटिंग को रिकॉग्नाइज करके उसको टाइप वाले में कन्वर्ट कर दिया। तो OCR क्या करता है? इट रिकॉग्नाइजेज ह्यूमन राइटिंग। ये इंसानों का लिखे हुए को रिकॉग्नाइज करके उसको टाइप 1 में कन्वर्ट करती है, इससे एग्जाम भी चेक होते हैं। OCR के बाद ये बात आपको पता है, OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल, M से हो गया मार्क और R से हो गया रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है? इट इज यूज्ड इन एग्जाम शीट को इवेलुएट करने में। इट इज यूज्ड टू इवेलुएट शीट्स। कौन सी शीट्स? एग्जाम की शीट। अब हल्का सा ये बता दूं, जब हमारा कोई पेपर होता है तो उसमें ये पहले से सेट किया जाता है। ये मैंने ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ के मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि ये आंसर मार्क कर दिए। अब मान लो आपने इसका आंसर ये मार्क कर दिया, इसका आंसर ये मार्क कर दिया, इसका आंसर ये मार्क कर दिया, इसका ये मार्क कर दिया। कंप्यूटर क्या करता है? नैनो सेकंड में चेक करता है कितने ऐसे डॉट हैं जो इस ग्राफ के अंदर हैं, इसका मतलब उतने नंबर। कितने ऐसे डॉट हैं जो इस ग्राफ के अंदर नहीं हैं, इसका मतलब उतने नेगेटिव नंबर। ऐसे जल्दी शीट्स चेक होती हैं। OMR के बाद ये है जी स्कैनर। तो स्कैनर क्या करता है? बस एक ही बात लिखना है, इट कन्वर्ट्स। क्या? जो हार्ड कॉपी होती है हमारे हाथ में, इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू, कंप्यूटर के अंदर वाली कॉपी को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये है जनाब, इसको बोलते हैं, ये है जी बार कोड, ये है बार कोड रीडर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बार कोड रीडर है, बार कोड रीडर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है? ये रीड करता है, रीड्स बार कोड। अब बारकोड जो है ये किसने बनाया? डेवलप्ड बाई। जो बारकोड है, बारकोड को सबसे पहले बनाया, लिख दिया ना, बारकोड को बनाया बेल्जियम में, बेल्जियम कंट्री में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 नाम की कंपनी है उसने। और बारकोड के अंदर इट हैज 13 डिजिट कोड। ये 13 डिजिट कोड्स होते हैं। जब आप कुछ खरीदते हो, आपने वे माल से कुछ खरीदा, वहां मशीन लगती है ऐसे टू, और जो इसके अंदर पैसा सेव होता है वो वहां पे डिस्प्ले होता है कि कितने का है। तो यानी कि खरीदने बेचने के लिए यूज होती हैं चीजें, इसलिए बार कोड को इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेल। इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेल। बार कोड को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, खत्म करते हैं टॉपिक। QR, बार कोड को आजकल QR कोड ने रिप्लेस कर दिया। आपको पता है QR कोड क्यों बनाया गया था? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मेरे पास कप है, ठीक है। इस कप के यहां पे QR कोड बनाया जाता था, इसको स्कैन किया जाता था, उसमें ये बताते थे कि कप कहां बनाया, किसने बनाया, किस लिए बनाया। यानी कि ओरिजिनली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जापान। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जापान। आपको अभी थोड़ा लग रहा होगा मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। लिखने और सुनने वाली चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं आपको QR कोड के बारे में यहां पे चिल्ला चिल्ला के 50 लाइनें लिखा दूं, उनमें से पेपर में एक भी ना आए तो क्या फायदा मेरा यहां चिल्लाने का, क्या फायदा मेरा यहां एनर्जी वेस्ट करने का, क्या फायदा आपका आधा घंटा वेस्ट करने का। इसलिए जिन चीजों की इंपॉर्टेंस कम है उनको उतना ही ध्यान दो, जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ईमेल, उन पे ध्यान देंगे, एनर्जी देंगे, जोश डालेंगे, बढ़िया अंदाज वाला। QR कोड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जापान। किसने इंट्रोड्यूस करा? जापान ने। अब QR कोड यूज कहां किया जाता है? वाईफाई कनेक्ट करने में, पैसा ट्रांसफर करने में, मोहब्बत करनी हो तो यहां पे एक दिल बनाया जाता है QR कोड का,
स्कैन किया तो बस मोहब्बत हो गई। यानी कि कहने का मतलब है आजकल नाउ इट इज वाइडली यूज्ड, आजकल ये बार कोड से ज्यादा यूज होता है क्यूआर कोड। और आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। क्या बोलते हैं इसको? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होती है, बस ये बात याद रखनी है, ये 360 डिग्री में मूव करती है और 4 डायरेक्शंस में भी मूव करती है, उधर इधर 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 सारे कहीं। ये गेम खेलने के लिए यूज होती है। ब्लैकबेरी के फोन में पहले ये बनी हुई आती थी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा है और यही पूछा है कितने डिग्री पे मूव करती है। और आगे चलते हैं, ये है लाइट पेन। लाइट पेन जो होता है ना, यहां मैं लिख रहा हूं, चाहे कोई लाइट पेन हो या कोई स्टाइलस हो, ये दोनों इनको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। और इसके साथ ही माउस को भी पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये इसको छोड़ दो। वेब, ये जो कैमरा है ये भी इनपुट डिवाइस है और कुछ नहीं पढ़ना। ट्रैक बॉल ये भी इनपुट डिवाइस है, कुछ नहीं पढ़ना। माइक इनपुट डिवाइस है, कुछ नहीं पढ़ना। कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है, कुछ नहीं पढ़ना। किम्बाल टैग रीडर, ये टैग रीडर आजकल यूज नहीं होता, इनपुट डिवाइस है, कुछ नहीं पढ़ना। अब आप पहले, मैं थोड़ा यहां दूर बैठने लगा हूं, हैं देखो जी, आप बोर्ड पे, इसको रेज करता हूं, बोर्ड पे देखो, आप क्वेश्चन देखो, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज, क्या, यार खड़ा ही होना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। ठीक है, आप देखना, ज्यादातर एग्जामिनर इनपुट डिवाइसेस से कैसे क्वेश्चन पूछता है? आप जेकेएसएसबी हिस्ट्री उठा के देखो, जो मर्जी पेपर हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर, क्यूआर, जॉयस्टिक, ये सब होते हैं इनपुट डिवाइसेस, जो मैंने आपको पढ़ा दी। मगर आप ये क्वेश्चन देखो, क्या कहता है? ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों के इनपुट डिवाइसेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहली स्टेटमेंट, दे कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। क्या यह बात सही है या गलत? आपको मोहब्बत की कसम है, सच बताना, जब मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट लिखा था, पहली लाइन ये लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? यार मोहब्बत की कसम है, सच बताना। बोलो मास्टर जी हां, बोलो हां। हां, वेरी गुड, लिखाया था। इसका मतलब इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मगर यह पूछता है गलत कौन सी बात है। अब दूसरी स्टेटमेंट ये देखो, डेटा इंटर्ड थ्रू कीबोर्ड आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्या लिखा? डेटा किसके पास आता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास। अब आपको फिर से यार मोहब्बत की कसम है, दिल पे हाथ रख के बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम इनपुट डिवाइसेस से डेटा डालते हैं, ये डेटा पहले प्रोसेसर के पास जाता है। अब प्रोसेसर इस डेटा को मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास भेजता है। अभी समझाऊंगा अगले लेक्चर में मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है, बस थोड़ी सी ठंड रखो। अब ये डेटा किसके पास जाएगा? मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास। मगर पहले किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास। इसलिए मैं अपने दिल की सुर्ख दीवारों पे हाथ रख के कहता हूं कि ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि डेटा पहले किसके पास जाता है? प्रोसेसर के पास। चलो जी, आखिरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये कहता है माउस इज एन इनपुट डिवाइस। क्या कहता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी के 2 पेज पीछे करो, वो पेज चिल्ला चिल्ला के इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मास्टर जी नहीं नहीं नहीं, माउस इनपुट डिवाइस ही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पेज चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहा कि नहीं दे रहा? सच बताना, मोहब्बत की कसम है आपको। हाँ मास्टर जी, ये स्टेटमेंट सही है। अगला, दे आर यूज टू सेंड डेटा टू कंप्यूटर। तो हां मास्टर जी, इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को डेटा डालने में मदद करती हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही, ये भी सही, ये भी सही। कौन सी गलत है? बी स्टेटमेंट यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया, लेवल का क्वेश्चन है।
तभी मैंने यहां लाया। अगर ये क्वेश्चन होता ना, टुच्चू बच्चा सवाल होता ना, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज की इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड में ये कौन सी की है, फलानी की कौन सी है, डिमकी की कौन सी है, अरे ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में यूं करने वाले हो। ये देख लिया जी, क्या आंसर आ गया इसका, बी पार्ट। आगे देखो जी, ये मैंने आपको नहीं लिखाया हुआ, क्वेश्चन पढ़ो पहले। When key is pressed on keyboard, which standard is used for converting की स्ट्रोक इनटू करस्पॉन्डिंग बिट? यानी कि यहां देखो बच्चे लोगों, जब मैंने कीबोर्ड पे डी दबाया वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, मैंने ई दबाया वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कीबोर्ड पे कोई भी की कन्वर्ट दबाते हैं, ये इसको अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के कोड के मुताबिक चेंज करती है। किसमें? अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के कोड के मुताबिक। तो इसका मतलब जब हम कोई की दबाते हैं तो इसको अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के कोड के मुताबिक चेंज करती है। अब आपके दिल में यह बात आ रही होगी कि मास्टर जी एस्काई क्या होता, ईबीसी डीआईसी कन्वर्जन क्या होता? तो इनके बारे में अभी हम कांटा मारते हैं, बाई पे भरोसा करने का। जब मैं आपको नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा, ओएसआई मॉडल पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इवन के जेकेएसएसबी ने एक बार इसकी फुल फॉर्म पूछी। अरे फुल फॉर्म क्या पूछेगा जेकेएसएसबी, आपको एग्जामिनर पूछेगा बताओ जी ए की एस्काई वैल्यू क्या है, आपको यूं आता होगा 65। एग्जामिनर पूछेगा छोटे ए की स्काई वैल्यू क्या है, आपको यूं आता होगा। एग्जामिनर 0 की, 1 की, 2 की, 9 की स्काई वैल्यू पूछेगा तो आपको यूं आता होगा। ठीक है जी, चलो जी, अभी तक बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया इनपुट डिवाइसेस। चलो जी, 2 मिनट आप यहां पे देखो, 2 मिनट देखो यहां पे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा करेंगे हैं। देखो जी, अब यहां ध्यान देना है। अब मैं समझने वाली चीजें आपको समझाने लगा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था जब हम कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कहां से देते हैं जनाब? इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट के अंदर जो हम डिवाइसेस पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं? दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मैंने आपको कीबोर्ड नहीं पढ़ाया? हाँ जी मास्टर जी, बिल्कुल पढ़ाया। क्या मैंने आपको माउस नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। क्या मैंने आपको ओसीआर नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। क्या मैंने आपको ओएमआर नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। क्या मैंने आपको एमआईसीआर नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। क्या मैंने आपको बीसीआर नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। क्या मैंने आपको क्यूआर नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। क्या मैं आपको जॉयस्टिक, स्टाइलस वगैरह इनके बारे में नहीं पढ़ाया? बिल्कुल मास्टर जी, आपने पढ़ा दिया। अब आगे सुनो, जब हमने कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशन दी, हमने बोला 2 जमा 2 करके बताओ कंप्यूटर जी क्या आता है। कंप्यूटर बोला अभी करके देता हूं। इंफॉर्मेशन गई अंदर। इंफॉर्मेशन कहां गई? अंदर। अंदर कहां? कंप्यूटर के बीच। अब मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के अंदर 1, कंप्यूटर के अंदर 2, कंप्यूटर के अंदर 3। अच्छा, आप इरिटेट तो नहीं ना हो रहे मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं? हैं, अभी मैं आपका बेस बना रहा हूं। जब एक बार कंसेप्ट पढ़ाने लगूंगा तब बिल्कुल धीरे धीरे हाँ 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 ऐसे पढ़ाऊंगा। ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर चली गई। कंप्यूटर के अंदर होता है एमयू। क्या होता? एमयू। अभी बताएंगे क्या होता, सुनते जाओ। कंप्यूटर के अंदर होता एएलयू। क्या होता? एएलयू है, आई लव यू नहीं है, ए है ये, एएलयू। और कंप्यूटर के अंदर होता सीयू। क्या होता? सीयू। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनते जाओ, थोड़ा सा कान खोलो और सुनो। इस मेमोरी यूनिट के अंदर क्या है? ये एमयू। मेमोरी यूनिट के अंदर छोटा एक स्टोरेज यूनिट होता है जिसको बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। बताओ मुझे, जब हम कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, पहले सीपीयू के अंदर जाता और वो रजिस्टर के पास भेजता है, फिर रजिस्टर आगे पीछे जाएगा, इन तीनों को मिला के बोलते सीपीयू। क्या बोलते? सीपीयू। अब इंफॉर्मेशन जाएगी यहां, इसको बोलेंगे आउटपुट।
आउटपुट यूनिट, क्या बोलेंगे, आउटपुट यूनिट। और अब यहां देखो जी, यहां 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 देखो प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको उस दिन यहां पे लिखाया था हार्डवेयर, उसको मैंने डिवाइड किया था आई पी ओ एस, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था इनपुट डिवाइसेस। क्या पढ़ा रहा था, इनपुट डिवाइसेस। मुझे उम्मीद है इनपुट डिवाइसेस से आपको समझ आ गई, और इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो मर्जी सवाल पूछा जाए, जिस मर्जी पेपर में पूछा जाए, आपको यूं निकलना चाहिए। नहीं निकला तो बस आप हमारी ऐप में मैसेज कर दीजिएगा, उसका आपको फैकल्टी रिप्लाई करेगी। ठीक है जी, इनपुट हो गया। अब हम आगे चलेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कहां चल रहे हैं हम, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। हेडिंग डालो प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन में नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मुझे फील नहीं आता। मेरे सामने आप नहीं हो ना, तो फील नहीं आ रहा, अधूरा अधूरा लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं थोड़ा थोड़ा बेस बना दूं। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करती हैं जनाब, दे हेल्प टू प्रोसेस कमांड्स। जो भी कमांड हम कंप्यूटर को देंगे, ये इनको प्रोसेस करेंगी। है थोड़ा मैंने छोटा तो नहीं लिखा ना, आपको पढ़े जा रहा होगा ना, कल मैं दूसरा पेन ले आऊंगा, इससे मुझे थोड़ा मजा नहीं आता। और प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, सीपीयू, और कौन सी होती है, जीपीयू, और कौन सी होती है, मदरबोर्ड। क्या होती है, मदरबोर्ड। और कौन सी होती है, रैम, और कौन सी होती है, रोम। बस ये लिखो चुप करके, हैं, पूछना नहीं कुछ। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, वो सोच रहे होंगे मास्टर जी ई का कर रहे हो, पगला वगला गई हो का, मॉनसून के सीजन में सटिया गई हो मास्टर का। ई जो रैम और रोम होता है, इसमें तो हम डेटा को सेव करते हैं, ये तो स्टोरेज है। मगर आपने प्रोसेसिंग का है लिखा, इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको बस एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। बस मैं पूरे होशो हवाज में बिल्कुल ठीक ठाक ये आपको नाम लिखा रहा हूं, समझाऊंगा आगे। पहले ये लिखो, चलो प्रोसेसिंग डिवाइसेस में क्या क्या लिखा आपने, सीपीयू, जीपीयू, मदरबोर्ड, रैम और रोम। अब आगे देखो, अब थोड़ा सा सीपीयू को डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सीपीयू के अंदर अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। सीपीयू के अंदर होता मेमोरी यूनिट, एएलयू, सीयू। सीपीयू के अंदर क्या होता है, एमयू, मेमोरी यूनिट। और क्या होता, पहले कंट्रोल यूनिट लिखता हूं, और क्या होता, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। और क्या होता, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है जनाब, लिखा इतना, इतना लिखो आप। अच्छा लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पे ये जो एम यू होता है, अब इस एम यू का क्या मतलब होता है, पहले यहां देखो। देखो आपको पता है, मुझे पहले बताओ कंप्यूटर में, अच्छा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाने के लिए मुझे जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है जी, यहां देखो कंप्यूटर में सबसे छोटा मेमोरी यूनिट क्या होता है, ध्यान से सुनना। कंप्यूटर में सबसे छोटा मेमोरी यूनिट क्या होता है, सबसे छोटा मेमोरी यूनिट 0 या 1। इसको हम ऑफ भी बोलते हैं और इसको हम ऑन भी बोलते हैं। हो गया जी, ऑन और ऑफ।
अब ये ऑन और ऑफ को स्टोर कहां करते हैं? ये देखो जी, ये कोई डब्बा है, इसके अंदर हमने बना दिए 3 डब्बे। यहां रख दिया हमने 0, यहां रख दिया 1, यहां भी रख दिया 0। ये 0 और 1 ये क्या हैं? ये हैं बिट्स। 0 क्या है? बिट। 1 क्या है? बिट। 0 क्या है? बिट। ठीक है, और आगे सुनो प्यारे बच्चों, ये जो डब्बा है, इस डब्बे को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप। अब इधर सुनो मेरी तरफ, सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा है? बिट। सबसे छोटा मेमोरी स्टोरेज यूनिट कौन सा है? फ्लिप फ्लॉप। फिर से सुनो, सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा है? बिट। सबसे छोटा मेमोरी स्टोरेज यूनिट कौन सा है? फ्लिप फ्लॉप। जब ढेर सारे फ्लिप फ्लॉप जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेमोरी यूनिट जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर होता है वो रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी यूनिट होता है वो क्या होता है? रजिस्टर होता है। अब ये जो रजिस्टर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर, अभी लिखूंगा, या इसको बोलते हैं MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मैं यहां लिखने लगा हूं है, ये यहां पे स्टार डाल के। M से मेमोरी, B से बफर और R से रजिस्टर। अब एक बात बताता हूं आपको, ये जेकेएसएसबी का सवाल बताने लगा हूं। जब कभी आप YouTube ओपन करते हो, जेके सिविल सर्विसेज की आपने YouTube पे चैनल खोल दिया, वहां पे मान लो ये वीडियो चल रही है, आधे में जब वीडियो चलती है ना तो नीचे वो जो लाइन है थोड़ी वाइट होती है। अब कभी देखिएगा है, इसका मतलब ये होता है कि डेटा आ रहा है, इसको बफरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बफरिंग बोलते हैं। तो जेकेएसएसबी में पूछा गया, डेटा की बफरिंग के लिए कौन सा रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है? मेमोरी बफर रजिस्टर। डेटा को टेम्परेरी होल्ड करता है। अब और बात बताऊं, जब हमने कंप्यूटर में कीबोर्ड से कमांड दी, कहां गई? मेमोरी बफर या मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास। एक और होता है मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर। एक और होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। अब यहां पे आप चलो लिख ही देते हैं यार। MAR का मतलब होता है मेमोरी, A का मतलब होता है एड्रेस, R का मतलब होता है रजिस्टर। MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक और होता है, SSC ने पूछा सवाल, AR का मतलब होता है, यहां लिखने लगा हूं, दिख रहा ना आपको ये वाली जगह? हाँ, AR का मतलब होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये क्या करता है? मान लो मैंने 2 जमा 2 किया, आंसर आ गया 4, तो 2 जमा 2, ये जो 4 है ना, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर में सेव होता है। तो MU मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है? रजिस्टर। और आगे चलते हैं, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या मतलब होता है? कंट्रोल यूनिट। और अब मैं यहां लिखने लगा हूं, ये यहां से जो भी कुछ लिखना है आप लिख लो, मैं पेज नया लेने लगा हूं आगे। ये लो जी, यहां पे आपको मैं कुछ लिखवाने लगा हूं। डेटा इन कंप्यूटर फ्लोज फ्रॉम सीरीज ऑफ वायर्स। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो सीरीज ऑफ वायर से ओपन होता है, नोन एज बस। क्या बोलते हैं उसको? बस। अब यहां सुनो जी, अभी बताऊंगा बस कैसी होती है। बसेस 2 टाइप की होती हैं। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब है डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना, आना जाना। और डेटा आता जाता किससे है? बस से। 2 टाइप की बसेस होती हैं, नंबर 1 इंटरनल बस और नंबर 2 एक्सटर्नल बस।
जो मैंने आपको पीडीएफ दिया ना एमसीक्यूज का, उनमें ये क्वेश्चन है, मैंने देखे हैं। इंटरनल बस 3 किस्म की होती है। नंबर 1 डेटा बस, जो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करती है। नंबर 2 एड्रेस बस, जो एड्रेस को लाती ले जाती है। नंबर 3 कंट्रोल बस। ये 3 टाइप की बसेस होती हैं, अभी बताऊंगा इनके बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर फाइनेंस 2018 के पेपर में पूछा गया, कौन सी ऐसी बस है जो डेटा को एक डायरेक्शन से फ्लो करती है? एड्रेस बस होती है यूनी डायरेक्शनल, ये होती है बाई डायरेक्शनल, और ये भी होती है बाई डायरेक्शनल। डेटा को ले भी जाती है, लाती भी है। एक्सटर्नल बस का मतलब होता है बाकी एक्सटर्नल चीजें कंप्यूटर के साथ जोड़ना। एग्जाम्पल यूनिवर्सल सीरियल बस, हम अपने कंप्यूटर के साथ पेन ड्राइव जोड़ते हैं तो यूएसबी से जोड़ते हैं। एक्सटर्नल दुनिया को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं यूएसबी के थ्रू। अब यूएसबी के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म होता, अभी बताऊंगा। ये हैं जनाब इंटरनल बस। तो मैंने आपको पढ़ा दिया कंट्रोल यूनिट क्या करती, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करती। मेरे प्यारे बच्चों, डेटा का फ्लो कैसे कंट्रोल होता है? तारों के जरिए। उनको क्या बोलते हैं? बस। बस 2 टाइप की होती हैं। अब थोड़ा सा आगे ले चलता हूं आपको। एएलयू क्या करता है? जमा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये काम करता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हो गया। अब एक बार मैं आपको ले चलता हूं यहां पे, आ जाओ जी। देखो सवाल पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिडायरेक्शनल बस? कौन सी है जी? एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। सही बात है कि नहीं? पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? और ये देखो जी, ये होता है हमारा मदरबोर्ड। क्या होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर एक डिवाइस होती है पीसीआई स्लॉट। क्या है ये? पीसीआई स्लॉट। ये देखो जी, अप्रैल 2017 के पेपर में क्या पूछा गया सवाल, क्या? व्हाट इज द स्पीड ऑफ पीसीआई बस? पीसीआई बस की स्पीड क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी यानी कि जो 32 बिट का कंप्यूटर होता है उसकी पीसीआई बस की स्पीड होती है 33 मेगाहर्ट्ज। पीसीआई बस क्या करती है? इसकी फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस। और ये क्या करती है? हार्डवेयर को कनेक्ट, हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ। पीसीआई बस क्या करती है? हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है जी, इतनी बातें आपने लिख दी। ये मैंने आपको बस पढ़ा दी, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। और ये तो आपको पता ही है, लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं जहां मैं आपको पढ़ा रहा था। कहां गया कहां गया कहां गया? ये तो बहुत आगे चला गया। मैं एमएस वर्ड में चला गया। वर्ड तो बहुत आगे है। अच्छा, कहां में जल्दी चला गया? चलो जी, तो मैंने आपको पढ़ा दिया इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में मैंने आपको क्या क्या नाम लिखाए थे? सीपीयू। सीपीयू को ही बोलते ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जीपीयू के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ना। जी का मतलब होता है ग्राफिकल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, यू का मतलब होता है यूनिट। जीपीयू मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड एक ऐसा प्रिंटेड बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं इसको, ज्यादातर ग्रीन कलर का होता है। और रैम और रोम के बारे में आपको पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि ये स्टोरेज भी है, मेमोरी भी है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा भी, आगे चल के हैं। तो मैंने आपको इनपुट डिवाइस पढ़ दिया, प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ दिया। और अच्छा, ये क्वेश्चन भी देख लो जरा। विच की डिलीट्स कैरेक्टर टू दी लेफ्ट ऑफ द कर्सर? कौन सी ऐसी की है? बैकस्पेस की। बैकस्पेस की क्या करती है? लेफ्ट साइड में कैरेक्टर को डिलीट करती है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ा दिया ना, तो एक अच्छा आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे, मैंने आपको लिखाया था IPOS, इनपुट पढ़ा दिया, प्रोसेसिंग पढ़ा दिया, आउटपुट पढ़ाना है, स्टोरेज के बाद आपको मैं समझाने पे फोकस करूंगा। ठीक है, आज का एपिसोड इतने रखते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।